बस फ्री कर दिए, जो हम लोग फ्री में जाते हैं, हॉस्पिटल में फ्री है। मैंने अपना काम धंधा वगैरह इसलिए ही छोड़ा क्योंकि इसने मेरे बिजली का बिल फ्री दिया, इसने लाइट को फ्री किया। सबसे मेन लाइट होती है। ऐसे साहब का कैंडिडेट वोट काटने वाले नहीं है यहाँ। भाई वोट काटने से क्या होता है, हर आदमी के दिल में केजरीवाल है, आदिल भाई है। वो कहते हैं ना कि मोदी अंबानी भाई भाई, या देश बेच के मलाई खाई, वही हमारे मोदी जी मलाई खा रहे हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे आए हैं जानने के लिए जो 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें इस विधानसभा में किस पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है, लोगों की क्या राय है, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की जो पिछली सरकार थी उससे लोग कितना खुश है और कितना नहीं। इसके अलावा इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, जैसा कि हम जानते हैं एक तरफ गारंटी फ्री भी का चल रहा है जैसा कि लोग कहते हैं। उसके अलावा बीजेपी ने अलग अलग मुद्दे उठाए थे, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम्स का भी मुद्दा उठाया था। तो जो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र है ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या राय रख रहे हैं और किस तरफ अपना रुख बदलने वाले हैं, किसे चुनने वाले हैं इस बार। तो नमस्कार अंकल। मैं कौसर अख्तर खलील बोल रहा हूँ। और ये जो हमारे जो दिल्ली जो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी पर 70 सीटें पर जो चुनाव हो रही है, क्योंकि केजरीवाल जो काम किया है, काम पर लोग उनको वोट दे रहे हैं। जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल वगैरह भी का सिस्टम अच्छा है, हॉस्पिटल में भी फ्री है, महिलाएं के लिए बस फ्री है। तो केजरीवाल का जो देन है, यानी उनके वर्क के ऊपर लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ के 99% महिला जो है उनके काम के ऊपर वोट दे रहे हैं। क्योंकि अब मुस्लिम में जो है जो जेंट्स का जो वोट है उसमें से कुछ डिवाइडेशन हो रहा है, जो कि ओवैसी साहब भी अपने पार्टी को खड़े किए हुए हैं, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को दिए हुए हैं और बीजेपी वाले भी हैं। तो कुछ न कुछ उसका डिवाइडेशन वोट होगा। बट जो मुस्लिम जो महिला की वोट है वो 99% वो केजरीवाल को जा रहा है। और क्योंकि हम लोग एक बार गलती किए, जो केंद्र में सरकार बीजेपी का बना, आज उन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर लिए। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने वादा किए थे कि साल में कम से कम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो अभी तक कुछ नहीं दिए। और उनको बोला गया कि जाओ तुम लोग पकौड़ा बेचो। उन्होंने वादा ये भी किए थे कि हर गरीब नागरिक के खाता में जो है 15-15 लाख रुपया दूंगा, वो भी उनसे नहीं हो पाया। लास्ट में वो नोटबंदी करवाएं, अगर ये मोमबत्ती जलवाएं, थलिया लोटा पिटवाएं, कोरोना लाएं। क्योंकि कोरोना लाने का उनका मेन मकसद यही था कि राम मंदिर बना ले और भारत का जनसंख्या को कम करवावे। लेकिन वहाँ वो भी फेलियर हो गया। जो आके बाहर के लोग जो बैठे वो और जो है दिनगुना चरगुना जनसंख्या बढ़ गया और कोरोना में जितना जो मरे उतना तो बढ़ ही गया। बट उनका एक ही सक्सेस हुआ कि वो राम मंदिर बना लिए। ये बताइए, अभी आपने वोट डिवाइड का बात किया, तो जो ओवैसी साहब हैं वो भी अपने पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। अली मेहंदी कांग्रेस के प्रत्याशी, आदिल अहमद केजरीवाल के प्रत्याशी। अब लोग तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और निकल जाएगी बीजेपी। नहीं, वो चूंकि यहाँ का जो मुस्लिम, यहाँ का जो वोटर है वो जागरूक है। और मैं भी खुद अपने बिहार से आया हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ का जो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, और मैं कुछ ही लोगों से मिला हूँ, तो मुझे ये लगा कि 99% महिला का केजरीवाल को वोट जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कुछ वोट जो है डिवाइडेशन अगर होगा, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल्स फॉर द पीपुल्स बाय द पीपुल्स। यहाँ सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, ठीक है, सबका हक है, सबका अधिकार है। आप भी चाहिए तो आप भी लड़ सकता हूँ, मुझे भी चाहिए तो मैं भी लड़ सकता हूँ। तो चूंकि इसके कुछ ना कुछ तो वोट तो उनका कटेगा ही। लेकिन ये जो कहेंगे कि बीजेपी यहाँ से जीत रही, बीजेपी नहीं, केजरीवाल ही जीतेगी। पोजीशन बहुत अच्छा है, चूंकि 99% उन्होंने साफ जो वोटर से मिलने के लिए जा रहा है, लोग सीधे बोलते हैं कि केजरीवाल हम लोग को काम करके दिए, बस फ्री कर दिए, जो हम लोग फ्री में जाते हैं, हॉस्पिटल में फ्री है, बच्चों के लिए उसके स्कूल का व्यवस्था बहुत अच्छा किए हैं। और जो
उन्होंने केजरीवाल जो वादा किए हैं वो अपना वादा को जीतने के बाद वो निभाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम जुबैर है और पिछले काफी सालों से मैं कांग्रेस में था। आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो गए हैं क्या? जी सर बिल्कुल हो गया हूँ और कोई इसमें कोई पैसे नहीं लिए हैं मैंने कि भाई मैंने मुझे किसी पार्टी ने पैसे दिए हैं, ना ही मेरा किसी पार्टी से कोई होता, और मैंने अपना काम धंधे को सबको छोड़ दिया। चलिए बताइए क्यों आम आदमी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना पड़ा? सर मैंने इसलिए छोड़ा कि मैंने अपना काम धंधा वगैरह इसलिए ही छोड़ा क्योंकि इसने मेरे बिजली का बिल फ्री दिया, इसने लाइट को फ्री किया। सबसे मेन लाइट होती है, उसके बाद कोई भी बंदा हॉस्पिटल जाकर देख लो, आज किसी भी हॉस्पिटल को दिल्ली के जाकर देख लो, आपके कोई हॉस्पिटल ऐसा हो जिसके अंदर काम ना हो रहा हो। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ कल तक जो है ना हम रो रो के हम कहते थे कि सर हमारे बंदे को देख लो, सर हमारे बंदे को देख लो, सर दवाई के लिए देख लो, कोई नहीं देखता था। लेकिन जिस दिन से केजरीवाल आया उस दिन से हमें पता चली कि केजरीवाल क्या चीज है। तो ये बताइए, और सब बात कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल की बात की। 2020 में जब पार्टी में मैंने क्या रखा है? केजरीवाल जी ने जब 2020 में चुनाव लड़ा था तो बोले थे कि दिल्ली की सड़कों को हम यूरोप की तरह बना देंगे। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ सड़क से और सड़क की हालत तो बदहाल है पूरा। बिल्कुल तो होगी क्या सर। कहना चाहेंगे, ये सर, गारंटी क्यों नहीं? अब आप एक बात बताइए मुझे, आपने सिर्फ एक सड़क देख ली, वही वाली बात है कि घर के अंदर अगर बाप है, बेटे हैं, बेटियां हैं, ये तो मैं लोग भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे मैं हैं। बता रहा हूँ ना आपको, मेरे घर में मेरा बाप है, मेरी बहन है, मेरे 4 भाई हैं, तो मेरे चारों भाई मेरे बाप के कहने पे नहीं चलेंगे, सबके दिमाग अलग अलग है। अगर एक गली आपने देख ली, बाकी गलियों को जाकर देखो आप, बाकी नालियों को जाकर देखो, बाकी सोसाइटियों को जाकर देखो आप। और मेरी ना तो कांग्रेस में किसी से कोई लड़ाई है, ना मेरी ताहिर हुसैन कोई लड़ाई है, मैं उनके लिए जान देने को तैयार हूँ, लेकिन वोट देने को तैयार नहीं हूँ। वोट क्यों नहीं दे सकता कि आपको भी पता है कि वोट खराब होना है। मुझे वोट उन्हीं को देना है जो इस पार्टी में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि जीत रहा है। ये बताइए, यहाँ पे ओवैसी साहब अपने पार्टी से उतार दिए हैं। अरे तो अभी आगे बात कर रहे थे, एक अंकल बोल रहे थे कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बस हराना चाहते हैं जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट है, इसलिए अरे भाई, ओवैसी ने खड़ा ऐसा किया। देखो बात आपने नहीं है। कहा कि भाई उन्होंने मुस्लिम से खड़ा करा है, बीजेपी ने करा है, हमें नहीं पता किसको किसने खड़ा करा है और क्यों खड़ा करा है, हम किसी को नहीं जानते। ये तो वही वाली बात है कि जितने मुंह होंगे उतनी बातें होती रहेंगी। तो अरे भाई, सबका ओवैसी साहब के कैंडिडेट वोट काटने वाले नहीं है यहाँ ये पे। भाई वोट काटने से क्या होता है, हर आदमी के दिल में केजरीवाल है, आदिल भाई है, हर आदमी के दिल में और कोई। अली मेहंदी साहब का क्या? देखो अली भाई से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन हम वोट नहीं दे सकते। हम उनके लिए जान दे सकते हैं लेकिन हम अपना वोट नहीं दे सकते। जान ले लो, आधी रात को हमारी जान मांगो, हम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार है। हमारी ना तो अली भाई से कोई लड़ाई है, ना हमारी ताहिर भाई से कोई लड़ाई है। मैं फिर कहूंगा हम उनके लिए अपनी जान दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। केजरीवाल से इतने ज्यादा खुश हो गए हैं? भाई केजरीवाल से हमें 100 फायदे हैं ना। आज अगर 80% मुस्तफाबाद में किराएदार है, वो बिजली का बिल का उसका देखो ना जाके कि सर किस तरीके से वो बिजली का बिल भरेगा। 400 से 500 रुपए कमाने वाला है, उसको अपने घर को भी देखना है, किराए को भी देखना है। ये किसने किया है? बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने किया है? आप बताओ तो सही। कांग्रेस तो अभी एक जगह से जीती, उसने कहा 2500 रुपए देंगे, कहाँ दे दिए सर? केजरीवाल के वायदे तो बताओ मुझे, कौन सा वायदा उसका गलत है? पैसों के वायदा हो या बस का वायदा हो? ओवैसी साहब आए थे दिल्ली में प्रचार करने, तो बोले कि जनता मुझे माला पहना रही है, केजरीवाल आएगा तो उसे चप्पल से मारेगी। तो क्या लगता है आप लोग को, किस बेसिस पे वो बोले? अरे भाई, ये तो क्योंकि चुनाव जो है एक सेलिब्रेट डे, क्योंकि पर्व है, और हमारे क्षेत्र में ये मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई भी लोग आएंगे उनका स्वागत है। आप भी आइएगा, मैं भी आऊँगा। लेकिन अगर कोई जो ब्लेम किसी के ऊपर लगाता है कि वो बी टीम है, ए टीम है, उससे कोई सब से, हम तो पहले आपको बोले ना, ये हमारा हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी है और सबको हक है, सबको अधिकार है लड़ने का। आपको भी अधिकार है लड़ने का, ओवैसी साहब को भी अधिकार है। अब ओवैसी साहब तो कहीं विदेशी नहीं है, वो भी तो हमारे हिंदुस्तान के ही है ना, कोई ना कहीं स्टेट के हैं, तो उनको क्यों नहीं अधिकार है? सबको अधिकार है लड़ने का, सबको हक है। अब जनता सेलेक्ट करके किसी को ना राजा बनाएगा। हम आप तो राजा नहीं बना सकते ना। जो वोटर जो सिलेक्टेड करके जो विधायक जो चुनेंगी, कि हमारा वर्क करेगा। एक विधायक का होता है मतलब होता है कि उसका वकील होता है, कि कम से कम जनता के दुख सुख में रहना, उसके दुख सुख के सुनना, वो अपने दुख सुख के सरकार की ओर आकर्षित करना कि हमारे यहाँ ये चाहिए, तो जनता सेलेक्ट करेगी ना। बताइए, अभी चुनाव में बीजेपी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम का जो मुद्दा उठाया,
उससे लोग क्या मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में पहले तो हिंदू भाई भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जितना भी युवक कोरबाट, जितना भी 20 साल का 18 साल का जो युवक नौजवान जो डॉक्टर इंजीनियर बनता, सबके हाथ में मोदी जी दे दिए तलवार कि लो तुम हिंदू मुस्लिम करो, मार काट दंगा फसाद करो, यही सब करके उन्होंने यूनाइटेड करना चाहते हैं। लेकिन अब वो भी हिंदू भाई भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है, यानी बेरोजगारी के नाम पर बिल्कुल फोकस है। उन्होंने तो सारा चीज बेच ही दिए। वो कहते हैं ना कि मोदी अंबानी भाई भाई या देश बेच के मलाई खाई, वही हमारे मोदी जी मलाई खा रहे हैं। ये और बात बताइए, आप बिहार से हैं तो जैसे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग जो बिहार यूपी से आते हैं, उनकी एक शिकायत रही कि भाई तो केजरीवाल ने तो यमुना की सफाई नहीं कराई, हम लोग छठ पूजा नहीं मनाते हैं। तो क्या आप उनके दुख को समझते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो केजरीवाल बेचारे क्या करेंगे? दाल भात का तो कौर नहीं है कि एक के मरते पूरा सब काम करिए देंगे। वो धीरे धीरे वो अपने मिशन में लगे हुए हैं कि हम उसको साफ करवाएंगे, क्योंकि हमारे जो बिहारी भाई हैं या हमारे जो अदर स्टेट के हैं, सब जो अपना सेलिब्रेट डे करते हैं, तो धीरे धीरे सफाई करेंगे। लेकिन वो अपना कोशिश जारी किए हुए हैं केजरीवाल जी। तो आप वही कह रहे हैं कि वो तो फिर मुद्दा कर दिए कि हम तो साफ कर देंगे 5 साल के अंदर, और साफ नहीं हुआ। तो वही तो हुआ जो केजरीवाल साहब बोलते हैं अमित शाह को कि जुमलेबाज हैं, 15 लाख का जुमला बोल देते हैं, वहीं वो भी बोले हैं। इन्होंने काम किए हैं और जनता के बीच में काम करके बताएं। और ये आप देख लीजिए, आज आंकड़ा कर लीजिए कि हर हाल में गवर्नमेंट अगर दिल्ली में बनेगी तो केजरीवाल का ही बनेगी, क्योंकि बीजेपी आने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदू भाई भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी जो है जुट्ठा जुमलाबाज पार्टी है। दिल्ली में सिर्फ जो ना केजरीवाल की सरकार नहीं, ये कोई सी भी सरकार आवे ना, जितने भी गरीब है ये सब निकाल देंगे दिल्ली से। और जो गरीब महिलाएं बस का उपयोग कर रही हैं और गरीब लोग सरकारी अस्पतालों का उपयोग कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। जितने भी गरीब ये बिजली खिला रहे हैं ना फ्री, ये सब बंद कर देंगे। हर चीज पे हर चीज। अभी तो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी का गवर्नमेंट भी आएगा तो भी जो केजरीवाल ने योजना लागू किया है सब रहेगा फ्री का। बीजेपी में कौन कौन से स्टेट में सरकार है? बीजेपी की कौन से स्टेट में सरकार है? तुम बताओ। उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश का एक भी बता दो क्या चीज फ्री कर रखी है उन्होंने? वहाँ पे फ्री किए हैं कि नहीं किए हैं वहाँ की जनता बताएगी। मैं जो कह रहा हूँ कि अभी जो विधानसभा का चुनाव का कैंपेन चल रहा है, उसमें अमित शाह ने ये बात बोला है, बीजेपी के लोगों ने ये बात बोला है कि जो भी फ्री की योजनाएं लागू की गई हैं पहले की केजरीवाल सरकार में, सब लागू रहेंगी। ना रही तो वो तो बोले हैं। तो गारंटी किस बात की? गारंटी उनकी एक छोटी सी बात है, 15 लाख रुपए। मैं रोज फोन सुबह उठता हूँ और खोल के चेक करता हूँ, मैसेज भी देखता हूँ, शायद 15 लाख का आ जाए। रखा देश पे 15 लाख में शायद 1 लाख आ जाए, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। तो ये एक जुमला है। अब मैं कहने को वही वाली बात है कि 1 करोड़ कह दो तो मिल थोड़ी जाएगा, तो एक जुमला है। वही बात तो लोग केजरीवाल को भी बोल रहे हैं कि गंगा सर एक बात यमुना की सफाई जुमला। आज लेडीज बहनें हमारी जितनी भी हैं वो बस में ट्रेवल फ्री कर रही हैं या नहीं कर रही? दिल्ली की सड़कों को फ्रांस और पेरिस और सर अब ये वाली रोड, ये भी तो जुमला ही निकल। एक बात बताओ सर, एक छोटी सी गली अगर साफ करने पे आ जाओ ना, उसमें भी पूरा दिन लगता है, और पूरी दिल्ली है ये सर। इतना तो आप भी जानते हो, तो उसमें वक्त तो लगता ही है। आप खुद सोचो ना सर, ये भी पूरी दिल्ली है, वक्त तो लगेगा। अब कोई चीज मुंह से कहते ही जो है वो काम नहीं हो जाता। अगर मुझे एक फोन लेना है ना, तो पहले मैं सोचूंगा, उसके बाद मैं पैसे को जमा करूंगा, फिर जाके लूंगा। तो सर मेरी हिंदू भाइयों से भी अपील है और मुसलमान भाइयों से भी कि आप अपना सोच समझ के वोट डालो। मेरी दोनों से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे भाई हैं यहाँ पर, उन सबसे ये अपील है मेरी कि ये सोच के डालना कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट वेस्ट जाए या ऐसा जाए जिसकी वजह से बाद में हमें 5 साल खून के आंसू रोना पड़े। ये है मुस्तफाबाद विधानसभा के जो जनता है उसकी ये राय थी। आपने देखा कि किस तरह से केजरीवाल की जो बुनियादी सुविधाओं की राजनीति थी उससे लोग प्रभावित हुए हैं, और केजरीवाल की तरफ ही ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं एयर न्यूज।